वेलकम टू मरहबा लाइव चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत मरहबा है, स्वागत है, वेलकम है। आज मैं अपने एक डिएक्शन वाले का प्रश्न लेता हूँ। इसने सबसे पहले तो ये बोला कि मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लंबी उम्र दे, आमीन। आपको भी सेहतमंद रखे अल्लाह ताला, और आगे बढ़ने की तौफीक दे, और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे, और हर हेल्प मदद करने के लिए भी आपको अल्लाह ताला तौफीक दे। हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। इसका प्रश्न है कि हमारे एक फ्रेंड है, उसको बहुत खांसी होती है, और सूखी खांसी, बलगम भी नहीं निकलता, बहुत परेशान है। तो डी एक्शन का प्रोडक्ट क्या देना चाहिए? जी, बहुत अच्छी प्रश्न है आपका, और ऐसे ही आप लोग भी सवाल कीजिए व्हाट्सएप पे या कमेंट में। तो सबसे पहले नंबर में, ये खांसी हुआ क्यों है, कैसे हुआ? इसकी जड़ों में जाओ, यहीं से आपका इलाज भी मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट में चावल, कोल्ड वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें, आइसक्रीम, ठंडा पानी, ये सब चीज़ें खाते पीते हैं तो हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से अगर आपको खांसी होता है तो आप कुछ दिन के लिए ठंडी चीज़ें छोड़ दीजिए, तली हुई चीज़ें छोड़ दीजिए, और गरम-गरम चीज़ें खाइए, और थोड़ा-सा धूप में बैठिए, ठीक है? जैसे सूप पीजिए, पाए का, मुर्गे के पंजे का सूप बना के पीजिए, ठीक है? बकरी का। गरम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर गर्माहट आने के बाद कोल्ड खत्म होंगे, आपकी सर्दी जुकाम खत्म। ओके? अब इस जगह होता क्या है कि सर्दी जुकाम हो गया, उसकी वजह से सर्दी जुकाम को सुखाने के लिए हम इमरजेंसी में टैबलेट ले लेते हैं, ठीक है? टैबलेट लेने के बाद वो बलगम जो बना है, वो निकल नहीं पाता। जब वो नहीं निकल पाता है तो वो खांसी होने लग जाती है। अब इस जगह क्या करते हैं कुछ लोग, वो विक्स की टैबलेट होती है ना, टॉफ़ी, वो चूसते हैं, और वो चूसने से तुरंत आराम तो मिल जाता है, बहुत ज़्यादा चूसने से फिर वो सुखा देता है, जिससे कि और खांसी होती रहती है। तो अब इस जगह आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी बीमारी आए, कभी भी कोई बलगम खांसी हो, तो आप एंटीबायोटिक जो आता है ना, मॉक्स 500 mg का, वो, और साथ में सेटरेजन की टैबलेट 3 दिन रात को एक-एक ले लीजिए या आधी-आधी ले लीजिए, मगर ये डॉक्टर की सलाह से ही लें, जो आपके आस-पास में क्लिनिक वाले हैं उससे लें। ये ये तो जैसे विक्स की टॉफ़ी खाने से ऐसा होता है, सूख गया नहीं, अभी भी सेटरेजन काम करता है। तो मॉक्स यानी एंटीबायोटिक कैप्सूल, और ये सेटरेजन जो कि हमारे रिएक्शन को ख़त्म करता है, ये 2। उसके बाद सिरप भी ले सकते हैं हम, चेरी कफ सिरप वगैरह बहुत सारे हैं, मगर ये जो भी लें डॉक्टर से ही लें, खुद से केमिस्ट में ना खरीदें। ओके? और कुछ दिन परहेज़ कीजिए। ये इमरजेंसी में हो गया। अब रह गई बात डिएक्शन के प्रोडक्ट क्या लेनी चाहिए। तो दिन भर में 3-4 बार 2 इन 1 कॉफ़ी या 3 इन 1 कॉफ़ी आप सूखा ही यूँ ही चबाइए, चूसिए। सबसे बढ़िया 2 इन 1 कॉफ़ी है, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। ये लीजिए 3-4 दिन तक लगातार सूखे-सूखे खाइए, और इस बीच में आपको चावल नहीं खाना है, और तली हुई चीज़ें भी नहीं खानी है, और मुरमुरे भी नहीं खानी है आपको। मुरमुरे खाते रहोगे तो खाँसी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, बलगम बनता रहेगा। तो खाने में आप रोटी खाइए, और रोटी वो भी घर की बनी हुई, अगर हो सके तो हल्का-फुल्का देसी घी लगा के, और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाइए, मछली खाइए, चिकन खाइए, जब तक कि आपके ये सर्दी ज़ुकाम, खाँसी दूर नहीं होता। और डिएक्शन का एक और प्रोडक्ट ले सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो। जानते हो वो क्या है? वो है आरजी और जीएल। आरजी या जीएल अंदर जाके बहुत सारे सिस्टम को सही करता है, और ये इसको साल 6 महीने लीजिए, जिससे कि अंदर की बहुत सारी जो टॉक्सिन है वो सब निकालता चला जाएगा, ठीक है? तो ये रही हमारी तरफ से एक मशवरा। आप और डिएक्शन के प्रोडक्ट जो भी हैं, ये दवाई तो है नहीं, कोई भी इसको ले सकता है, मेडिसिन नहीं है ये, तो इसलिए भी बेधड़क होके खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इंग्लिश दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही लें, और बस इंशाल्लाह फिर धीरे-धीरे आप देखिए नॉर्मल हो जाएँगे। पहला काम तो परहेज़ करना। दूसरा जो चीज़ है मेडिसिन में बताया गया है एलोपैथिक में, वो लीजिए। तीसरे नंबर पे आपको डिएक्शन का लेना है। ये सब चीज़ें लेते रहेंगे, धीरे-धीरे बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएँगे। मैं दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी अपने सेहत का ख़्याल रखिए, और आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम, खाँसी बार-बार आती-जाती रहती है, क्योंकि क्या पता कब कौन-सी कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आ जाए, है ना? उससे भी खाँसने लग जाते हैं लोग, और सर्दी ज़ुकाम होने लग जाती है। हमारी बॉडी को जो वायरस बाहर से आती है, तो बॉडी उसको निकालने के लिए छींक आने लग जाती है, और अपनी बॉडी को हीटिंग करने के लिए पूरा गर्म कर लेती है, ताकि उसको जला के राख कर दें, इस तरीके से। तो जाँच भी कराते रहिए साथ-साथ में। जब भी आपको कोई सर्दी ज़ुकाम बुखार आए, तो क्या कोई जो कितने तरह का जो वायरस आया है ना, उनमें से कोई एक वायरस हो, तो जाँच ज़रूर करवा लीजिए, और डरना नहीं है। स्पाइरुलिना ज़्यादा खाइए, इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। और जो मैं चाय बताता हूँ मस्टर्ड टी, वो बना के पीजिए, नहीं तो डिएक्शन में है स्पाइस टी, वो पीजिए, उसमें सारे मसाले हैं। इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, तो कोई भी वायरस आएगा मगर आपको परेशान नहीं करेगा, 2-4 दिन में वो निकल जाएगा। तो ये हमारी तरफ मशवरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने के लिए।